काव्यांगन मंच के गौरव को शत नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी साहित्य साधकों और विद्वत जनों को मेरा सादर अभिवादन। मैं रमापत त्रिवेदी आज की इस 144वीं साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का सूत्रधार बनकर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। कविता मात्र शब्दों का संयोजन नहीं, यह वह शिल्प है जहां संवेदनाएं मूर्त रूप लेती हैं, जहां वेदना भी नृत्य करती है और जहां कल्पना की ओजास से मन का कोना कोना जगमगा उठता है। जब आप आते हैं तो हमें जो हमारी प्रतीक्षा होती है एक सप्ताह की, वह पूरी हो जाती है कि सांझ आज फिर मिलने आई, एक नई सौगात लिए, हर्षित मन और हर्षित तन है, कवियों का सत्कार लिए, कि आओ मिलकर शीश झुका कर स्वागत इनका करें सभी। और काव्यांगन की इस संध्या में नए नए विश्वास लिए, नए नए विश्वास लिए। साहित्य समाज का दर्पण है। जब जब समाज की गलियों में अंधकार पसरता है, कविता ही दीपक बनकर मार्ग प्रशस्त करती है। शब्द कभी युद्ध नहीं करते, पर वे विचारों की ऐसी क्रांति लाते हैं कि सदियों की जड़ता भी पिघलने लगती है। आज के इस जटिल दौर में जहां मानवीय मूल्यों का क्षरण हो रहा है, वो कवि का दायित्व और भी गुरुतर हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि शेष बचा क्या अधोपतन में, मानव ही अब मानव बम है। अब तो कुछ ऐसा लगता है इस धरती पर मानव कम है, इस धरती पर मानव कम है। कवि वही है जो समय के साथ चलता है, वह समाज का दर्पण भी है और दीपक भी है, जिसकी लौ से अंधकार छटता है, विचार चमकता है और मानवता जगमग करने लगती है। समता होगी जब हृदयों में, अधिकार न बोले जाएंगे, मानवता के इस मंदिर में ईमान न बदले जाएंगे। निर्माण अभी पूरा न हुआ, पूजा के गीत नहीं बदले, मन की अभिलाषाएं वैसी, तू गान प्रेम के गाता चल, तू गीत प्रेम के गाता चल। यह केवल एक गोष्ठी नहीं, यह एक संवेदना का संगम है, आपका और हमारा, जहां शब्दों में समाज सांस लेता है, जहां कविता मन की करुणा बन जाती है, गीत आशा की धुन जगा देते हैं और गजल जीवन के सौंदर्य को सुर देती है। काव्यांगन परिवार को इस बात का गर्व है कि यहाँ हर सदस्य हिंदी के उज्जवल भविष्य का वाहक है। यहाँ शब्दों के दीपक जलाकर हम रचनात्मक आलोक फैला रहे हैं। आप सभी का यहाँ होना इस साहित्यिक यात्रा को पूर्णता प्रदान करता है कि सुनना बातें बैठ के सबकी अच्छा लगता है, और इस महफिल में आना सबका अच्छा लगता है, कि वैसे तो हम दूर बहुत हैं, पर मन में ही रहते हैं, और आंख बंद कर देखूं सबको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। काव्यांगन संस्था स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी के स्वप्न का साकार रूप है। एक ऐसा स्वप्न जिसमें समाज और साहित्य एक दूसरे का पर्याय बने,
जहां शब्द व्यवस्था नहीं संवेदना बुने, जहां आपकी कविता, गीत, गजल, जहां हिंदी का प्रचार केवल उद्देश्य न होकर साधना बन जाए। 144 गोष्ठियों की यह श्रृंखला न केवल एक निरंतर परंपरा है हमारी, अपितु उस सृजन संस्कार की गवाही है जो हर शनिवार हमारे हृदयों में नया दीपक प्रज्वलित करती है, आपकी प्रतीक्षा कराती है। आज की संध्या के विशिष्ट अतिथि साहित्य, कविता, गीत, गजल के विशेषज्ञ हैं ही, काव्यांगन के अभिन्न अंग भी हैं। आइए आज की इस 144वीं गोष्ठी को हम अपनी लेखनी की ऊर्जा से और अधिक जीवंत बना दें, राष्ट्र और मानवता के उत्थान की बात करें, क्योंकि अंततः हम वही तो, और हम नहीं तो और फिर वह कौन आएगा दीप को मन में जलाने, कौन आएगा प्रेम मन की वंचना को फिर जलाने के लिए, हाथ में ज्योति जलाकर कौन आएगा, हाथ में ज्योति जलाकर कौन आएगा। मैं आज की इस गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। उससे पहले महान शायर वशीरवत साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो, कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, जरा फासले से मिला करो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज के इस काव्य गोष्ठी का विधिवत शुभारंभ करने के लिए डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को, आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं मंच संचालन के लिए। आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और न मैं दूंगा। आदरणीय दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। इतनी सुंदर भूमिका के साथ काव्यांगन की इस संध्या में सभी सम्मानित रचनाकारों का स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। जो दिल का हो खूबसूरत, ईश्वर ने ऐसे कम ही लोग बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, ईश्वर ने ऐसे कम ही लोग बनाए हैं। जो सच लिखकर चमकते हैं, वो आज हमारे काव्यांगन पर आए हैं। तो ऐसे सभी रचनाकारों को जो सच लिखने के लिए अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को देते हैं, आज स्वागत करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। और हम गौरवान्वित हैं कि काव्यांगन के पटल पर आप जैसे सुधी और सम्मानित रचनाकारों की रचनाएं आज की इस संध्या में खुशबू बिखेरेंगी और इस संध्या को महकाएंगी। आइए आरंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। और जैसी अपनी परंपरा है कि किसी भी काव्य गोष्ठी का आरंभ मां सरस्वती के वंदना के साथ करते हैं, तो मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रीमती आभा त्रिवेदी जी को, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं और जो संगीत की शिक्षिका दिल्ली विश्वविद्यालय में रही हैं और 40 साल तक आपने संगीत का जो अध्यापन का कार्य करके सैकड़ों बच्चों को संगीत सिखाया है। आप शिक्षक के रूप में तो आज भी कार्यरत हैं, भले ही सेवानिवृत्त हुई हैं, लेकिन निरंतर सिखा रही हैं। मैं मां सरस्वती की वंदना के लिए उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वंदना के
इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो वंदना के। इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो शारदे माँ के चरण में काव्य की सरिता बहा दो वंदना के। इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो वंदनीय माँ को न भूलो। राग में जब मत झूलो वंदनीय माँ को न भूलो। राग में जब मत झूलो अर्चना के रक्त कण में एक कण मेरा मिला लो। अर्चना के रक्त कण में एक कण मेरा मिला लो। जब हृदय के तार बोले श्रृंखला के बंध खोले। जब हृदय के तार बोले श्रृंखला के बंध खोले। हो जहां बलि शीश अगणित एक सर मेरा मिला लो। हो जहां बलि शीश अगणित एक सर मेरा मिला लो। काव्य का आंगन सजा है गीतों से मधुबन भरा है। काव्य का आंगन सजा है गीतों से मधुबन भरा है। हो जहां पर काव्य चर्चा एक छंद मेरा मिला लो वंदना के। इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो वंदना के। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। माँ शारदे से अनुरोध है कि जिन्होंने भी लोगों की पीड़ा को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, ऐसे सभी रचनाकारों की वंदना को माँ अपनी वंदना के साथ मिलाकर सशक्त करे, समृद्ध करे। क्योंकि साहित्यकार समाज का पथ प्रदर्शक होता है और वो एक दो दिन वर्ष दो वर्ष नहीं, वो कालजयी होता है। युगों के उस पार भी वह मार्गदर्शन पूरा समाज उनके साथ लेता रहता है। नीरज जी अक्सर कहा करते थे कि समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। वाह, तो ऐसे साहित्यकार जो अपने जीवन के पल पल को जलाकर लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में, लोगों के मनों में, लोगों के हृदयों में रोशनी करते हैं, ऐसे समृद्ध साहित्यकार आज हमारे मंच पर हैं। और मैं एक एक करके बड़े सम्मान के साथ उनका परिचय कराते हुए उन्हें आमंत्रित करूंगा। आदरणीय श्रीमती सुषमा पांडे जी हमारे बीच में हैं। सुषमा जी एमए हैं, बीएड हैं और शिक्षिका हैं। फरीदाबाद हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हैं।
आप मुक्त क्षणिकाएं लिखती हैं। आपकी साहित्यिक उपलब्धियों की बात करें तो शब्द साक्षी है, हर कदम साथ है, अब चले आओ, ये जो काव्यांगन के बड़े साझा संकलन हैं, इनमें आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। मेरा गांव मेरा देश साझा संकलन है, इसमें भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। अमर उजाला ई पटल पर भी आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं और विभिन्न पटलों पर आप काव्य पाठ करती हैं। और काव्यांगन जो संस्था है, इसकी फरीदाबाद जिले की अध्यक्ष भी हैं। हम बड़े सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करते हैं, इस अभिलाषा के साथ, इस आशा के साथ कि रचनाकार के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि वो किसी की भी तकदीर को बदल सकता है, किसी के विचार को बदल सकता है, किसी के लक्ष्य को बदल सकता है। तभी तो किसी ने कहा कि सम्मा बुझ जाए तो फिर भी जल सकती है, सम्मा बुझ जाए तो फिर भी जल सकती है, और किश्ती तूफानों से गुजर सकती है। होकर मायूस न इरादे बदल, ये तो तकदीर है पल भर में बदल सकती है। तो इस तकदीर को पल भर में बदलने की सामर्थ्य रखने वाली रचनाकार आदरणीय श्रीमती सुषमा पांडे जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सुषमा जी। शुक्रिया, स्वागत है मैम। शुक्रिया जी, स्वागत है आदरणीय भैया। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, काव्यांगन को प्रणाम। और जब आपने बदलने की बात कही तो एक कुछ पंक्तियां, आओ एक बात करें, आओ एक बात का फैसला करें, तुम मेरी सुनो मैं तुम्हारी बात सुन। आओ एक बात का फैसला करें, तुम मेरी बात सुनो मैं तुम्हारी बात सुनूं। चलो आज हम केवल एक दूसरे की सुने। वाह, इसी के साथ बहुत पहले मैंने इस मंच पे भी कई बार ये सुनाई है और मुझे बड़ी पसंद है। इस युद्ध के दौर में जब हम लोग जी रहे हैं, हर तरफ मारकाट मची है, तो एक कविता थी मेरी, AK-47। मेट्रो में लिए खड़ा था सिपाही AK-47 गन। मेट्रो में लिए खड़ा था सिपाही 147, बंदूक के मुहाने पर लगी थी डॉक्टर टेप। बंदूक के मुहाने पर लगी थी डॉक्टर टेप। ख्याल आया AK-47 को भी दर्द होता है। ख्याल आया कि AK-47 को भी दर्द होता है, चोट लगती है, फिर वो मारने के लिए या फिर वो बचाने के लिए, या फिर वो मारने के लिए या फिर वो बचाने के लिए चलाई जाए, दर्द तो उसे भी होता है। जी हाँ, AK-47 को भी दर्द होता है। वाह, शुक्रिया। आगे हो तो एक छोटी सी कविता एक और सुनाऊंगी। हम सब अपने अपने शहरों में चले आते हैं, बहुत कुछ, मैं तो फिर भी ये कहूँगी कि हम शहर के ही हैं, पर मेरे माँ बाप एक ऐसे जगह से आए, गांव से छोड़ के, तो कई बार मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा होगा जो यहाँ सब छोड़ के चले आते हैं। तो कोयल की आवाज जब मैं शहर में सुनती हूँ और जब मैं उस कोयल को गांव में जाके सुनती हूँ, तो मुझे कई बार कुछ ख्याल आता है। ख्याल आया, कोयल तुम क्यों शहर आई? कोयल तुम क्यों शहर आई? क्या आम के पेड़ों पर बौर नहीं आई? तुम क्यों शहर आई? क्यों तुम शहर की इमारतों पर कुहू करने आई? क्या संदेश लाई हो? गांव में सब ठीक है ना? गांव में सब ठीक है ना? जाओ लौट जाओ, बता देना दद्दा को। जाओ लौट जाओ, बता देना दद्दा को, आई को सब ठीक है यहाँ। उन्हें कहना सब ठीक है यहाँ, संदेश तुम्हारे हाथों से न भेजा करें यहाँ, संदेश तुम्हारे हाथों से न भेजा करें। कोयल डूब जाओगी, कोयल डूब जाओगी, दब जाओगी, कोई न सुन पाएगा, कोई न देगा ध्यान यहाँ, गीत तुम्हारे न कोई यहाँ गुनगुनाएगा। शुक्रिया।
बहुत सुंदर। ये शहर और गांव की विडंबना, शायद बहुत सुंदर, हम शहर वाले बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, बहुत बहुत सुंदर, कुछ बहुत हमसे बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति आपकी। शुक्रिया। आदरणीय सुषमा जी ने अभी संवेदनशील विषयों पर छोटी छोटी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। सच तो यह है कि छोटी छोटी रचनाएं जब बड़े बड़े उद्देश्यों को पूर्ण करती हैं तो कविता की सामर्थ्य को प्रकट करती है, काव्य की सामर्थ्य को प्रकट करती है कि किस प्रकार बड़ी सी बड़ी बातों को छोटे छोटे वाक्यांशों में काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, किया जा सकता है और सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आपको बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, मुझे सुनने के लिए, बुलाने के लिए बहुत आभार। शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। और सच तो ये है कि देवेंद्र आर्य जी ने दो पंक्तियां कहीं, बड़ी लाजवाब पंक्तियां थी कि जगह कुआ कुदाल तलाश कर लेंगे, जगह है कुआ कुदाल तलाश कर लेंगे, मैं सिर्फ सोई हुई प्यास को जगाता हूं। ये जो सोई हुई प्यास है लोगों के अंदर की, उस प्यास को जगाने का काम जो साहित्यकार करता है वो कोई साधारण काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। और इस बड़े काम को करना भी साधारण नहीं है, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, जिसको हम काव्य साधना कहते हैं। और काव्य साधना भी साधारण नहीं है, क्योंकि जिस दर्द को हम अपनी कविता में पिरोना चाहते हैं, पहले उस दर्द को भोगना होता है, अनुभव करना होता है, तब हम उस कविता को जन्म दे पाते हैं। तो ऐसे ही एक बड़े रचनाकार हमारे बीच में हैं, जिनकी रचनाएं बड़ी सार्थकता से लोगों की प्यास को जगाती हैं। आदरणीय डॉक्टर देवेश खरे जी हमारे बीच में, पहले जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप दूरदर्शन लखनऊ से सेवानिवृत्त हुए हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, और दूरदर्शन और आकाशवाणी से 50 से अधिक आपकी रचनाओं का प्रसारण भी हुआ है। आपका एक कहानी संग्रह और एक काव्य संकलन जो प्रकाशित हुआ है, और बहुत सारी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। आजकल आप गीत लिख रहे हैं, गजल लिख रहे हैं, दोहा लिख रहे हैं, और बहुत सुंदर व्यंग रचनाएं लिखते हैं। काव्यांगन के जो हमारे 3 संकलन अब तक निकले हैं, उसमें आपकी निरंतर रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, सहभागिता रही है। काव्यांगन के अत्यंत प्रिय हैं और काव्यांगन उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि लोग यूं ही प्रेम नहीं करते, लोग यूं ही प्रेम नहीं करते हैं और अपने दिल में यूं ही जख्म नहीं भरते हैं। केवल अपने लिए जीने वालों की तो कतारें हैं, केवल अपने लिए जीने वालों की तो कतारें हैं। कुछ खास लोग हैं जो अपनी खुशियों को किसी के कदमों में यूं ही धरते हैं। तो जो अपनी खुशियों को भी लोगों के लिए समर्पित कर देते हैं, ऐसे डॉक्टर देवेश खरे जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय खरे जी, स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है सर। स्वागत है आपका। इतनी सुंदर भूमिका के लिए स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद। डॉक्टर रमापति जी से मैं बहुत ही ज्यादा अभिप्रेरित हूँ। वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के उनके साथ जुड़े हुए लोगों को ढूंढ ही लेते हैं। तो शुरू करते हैं। आजकल बहुत सारी विधाओं में लिखते लिखते उसके बाद अब गजल पे हाथ साफ कर रहा हूँ, तो गजल प्रस्तुत करता हूँ। आवाज तो ठीक आ रही है ना डॉक्टर साहब? आपने प्रेम की बात की थी, मैं दिल की बात करता हूँ। दिल के बदले में दिल लिया तो क्या, मतलब है दिल के बदले में दिल लिया तो क्या, दिल का सौदा अगर हुआ तो क्या।
दिल के बदले में दिल लिया तो क्या, दिल का सौदा अगर हुआ तो क्या, वो हमारा नहीं हुआ तो क्या, वाह, वो हमारा नहीं हुआ तो क्या, इश्क एक तरफा ही रहा तो क्या, वो हमारा नहीं हुआ तो क्या, इश्क एक तरफा ही रहा तो क्या, हम तो शिद्दत से ही निभाएंगे, हम तो शिद्दत से ही निभाएंगे, वो नहीं जानता वफा तो क्या, वाह, वाह, हम बहुत तो खूब। शिद्दत से ही निभाएंगे, वो नहीं जानता वफा तो क्या, फूल कितने खिले हैं गुलशन में, फूल कितने खिले हैं गुलशन में, एक अगर खिल नहीं सका तो क्या, तो क्या, बहुत खूब, बहुत वाह, बहुत सुंदर। फूल कितने खिले हैं गुलशन में, एक अगर खिल नहीं सका तो क्या, मैं तो उसका हूँ यही काफी है, मैं तो उसका हूँ यही काफी है, वो मेरा हो नहीं सका तो क्या, तो क्या, वाह, बहुत बहुत सुंदर। मैं तो उसका हूँ यही काफी है, वो मेरा हो नहीं सका तो क्या, जंग अंधेरे से अब भी जारी है, जंग अंधेरे से अब भी जारी है, एक दीपक अगर बुझा तो क्या, तो क्या, क्या बात वाह, है। बहुत सुंदर। जंग अंधेरे से अब भी जारी है, एक दीपक अगर बुझा तो क्या, मिल के सागर से बन गया सागर, मक्ता वाह, देखिएगा, मक्ता है बहुत कवि खूब। का, वाह, मिल के सागर से बन गया सागर, देव दरिया नहीं बचा तो क्या, क्या बात, क्या बात, मिल के बहुत क्या सुंदर। बात, सागर से बहुत बन सुंदर। गया सागर, देव दरिया नहीं बचा तो क्या। धन्यवाद आप सबका। एक और गजल सुनाते हैं, टाइम जी, तो है ना स्वागत, मेरे स्वागत पास। आपको, स्वागत। डॉक्टर साहब तवज्जो चाहेंगे आपकी, मतलब देखिएगा। जी, स्वागत। धूप का पांव जल गया होगा, धूप का पांव जल गया होगा, शम्स बिना पिघल गया होगा, धूप का पांव जल गया होगा। शम्स कहते हैं सूरज को, धूप का पांव जल गया होगा, शम्स इतना पिघल गया होगा, जम गई काई दिल के आंगन में, जम गई काई दिल के आंगन में, कोई रिश्ता फिसल गया होगा, बहुत खूब। कोई रिश्ता फिसल गया होगा, हम सफर खुद को बोलता था मेरा, हम सफर खुद को बोलता था मेरा, क्यों तो आगे निकल गया होगा, क्यों तो आगे निकल गया होगा, बहुत सुंदर। अब तलक राह तक रही है वो, अब तलक राह तक रही है वो, कोई उसको छल गया होगा, बहुत वाह, खूब। कोई वाह, उसको छल गया होगा, चांदनी भर गई है कूचे में, चांदनी भर गई है कूचे में, उसके घर चांद निकल गया होगा, उसके घर चांद निकल गया होगा, देख
बेकरारी बताती है, बेकरारी बताती है, ख्वाब आंखों में बन गया होगा, वाह वाह, ख्वाब आंखों में बन गया होगा। मतलब देखिएगा इस गजल का। तुम बताओ ये मान लूं कैसे, तुम बताओ मान लूं कैसे, तेज शबनम पे जल गया होगा, तेज शबनम पे जल गया होगा। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर। बहुत बढ़िया देवेश जी। क्या बात है, जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर, आदरणीय। धन्यवाद सर। अभी भूमिका में आदरणीय रमापति जी ने बशीर बद्र साहब की बात कही थी, और खरे साहब, आपको आपकी कविता का अगर सारांश उस 2 लाइनों में मैं बताऊं जो अभी आपने पढ़ी कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, और इतना मत चाहो उसे वह बेवफा हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वह बेवफा। बहुत सुंदर सर। बहुत खूब सर। तो बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद सर आपका। और हमारे बीच में एक और बहुत अच्छी रचनाकार जुड़ी हैं जिनको लोग माइक का जादूगर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक का जादूगर उनको अवार्ड मिला है, बहुत अच्छी संचालिका भी हैं, गाजियाबाद दिल्ली से हमारे बीच में हैं आदरणीय श्रीमती पूनम महलोत्रा जी। पूनम महलोत्रा जी बहुत अच्छा लिखती हैं और काव्यांगन की सभी काव्य संकलनों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आपको माइक के जादूगर सम्मान से ट्रेनिंग टाइटन अवार्ड दिया गया है। बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से पूरे समाज को, पूरे देश को, लोगों की मनोभावनाओं को देखती पढ़ती हैं, और एक खूबसूरत जिंदगी के लिए, लोगों को मुस्कुराहट देने के लिए, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय को समर्पित करती हैं। हमारे पटल पर पधारी हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। पता नहीं क्यों मुझे बलवीर सिंह रंग जी की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि हमने तन्हाई में जंजीर से बातें की हैं, हमने तन्हाई में जंजीर से बातें की हैं, अपनी खोई हुई तकदीर से बातें की हैं, तेरे दीदार की हमको क्या तमन्ना होगी, तेरे दीदार की हमको क्या तमन्ना होगी, जिंदगी भर तेरी तस्वीर से बातें की हैं, क्या बात है, जिंदगी भर तेरी वाह तस्वीर सर, से बहुत बातें की हैं। सुंदर। आदरणीय श्रीमती पूनम महलोत्रा जी, बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है। स्वागत है मैम। आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीक्षित। स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। इस काव्य गोष्ठी में आमंत्रित करने के लिए रमापति जी का तहे दिल से शुक्रिया। और आभा जी, आपने बेहद खूबसूरत सरस्वती वंदना की, और दीक्षित जी कमाल का आपका संचालन। और चलिए मैं शुरू करती हूँ। मेरी पहली रचना गोपाल दास नीरज जी के शब्द, आप सभी जानते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। तो इन्हीं पंक्तियों से प्रेरित मेरी रचना है पहली, कि शब्द शब्द भावों में डूबे, शब्द शब्द भावों में डूबे, शब्द शब्द मुस्काते हैं, शब्द शब्द भावों में डूबे, शब्द शब्द मुस्काते हैं, जो बोल ना पाए बस यूं ही यह साथ मिले कह जाते हैं।
हैं पलाश सम गंधहीन, हैं पलाश सम गंधहीन, पर भाव इन्हें महकाते हैं, बोल उजागर करते अंतस, रूह दर्पण दिखलाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। नयन अश्रु का रिश्ता बाँचे, नयन अश्रु का रिश्ता बाँचे, ढल जाए कोई भी सांचे, अलंकार से निखरे उजले, ताल हृदय की खूब ये जांचे। वाह। दर्द बुने कभी मायूसी, दर्द बुने कभी मायूसी, बिखरे सिमटे छल जाए कभी, अंतर मन सम्मोहित करते बरस बरस ये जाते हैं। धड़कन धड़कन कह जाए, धड़कन धड़कन कह जाए, ना भेद कोई छुप पाते हैं, है आत्मशुद्धि का शब्द रूप, जब काव्य रूप यह पाते हैं। क्या बात है। नव रस का कवि पान करें, नव रस का कवि पान करें, आह्लादित आह्वान करें, छंदों बंदों में बांध वेग को, मुखरित कर संवेद भरे। बहुत सुंदर। वाह। शुक्रिया। सुर ताने कभी साज बिना भी, सुर ताने कभी साज बिना भी, धनक दिखा दे बारिश बिन, शब्दों के ये जौहर बुनकर, अलख जगा दे ये पलछिन। आखिरी पंक्तियां हैं कि मिला भाग्य से मानव जीवन, मिला भाग्य से मानव जीवन, कर्मों से सत्कार किया, मिला भाग्य से मानव जीवन, कर्मों से सत्कार किया, चाक घुमाकर शब्द गढ़े जो, कवि होकर सौभाग्य जिया, चाक घुमाकर शब्द गढ़े जो, कवि होकर सौभाग्य जिया। खूब, बहुत क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी रचना। बहुत शुक्रिया। मेरी अगली रचना है बदलाव को लेकर, परिवर्तन को लेकर, कि बदलाव केवल समय का नहीं होता, सोच का और संवेदनाओं का भी होता है। उसी परिवर्तन की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है मेरी, तो आशा है आपके मन तक पहुंचेगी। कि परिभाषा क्षण क्षण की बोलूं, परिभाषा क्षण क्षण की बोलूं, चक्र समय का घूम रहा, दर्पण दर्पण ढूंढा जिसको, मौसम मौसम झूम रहा। परिभाषा क्षण क्षण की बोलूं, चक्र समय का घूम रहा, दर्पण दर्पण ढूंढा जिसको, मौसम मौसम झूम रहा। सूर्य चंद्र की लुका छिपी में, सूर्य चंद्र की लुका छिपी में, कभी विकट कभी गौण हुआ, रंग बदलता रूप बदलता, स्पंदित होकर कभी मौन हुआ। विस्मित विचलित धैर्यवान कभी, विस्मित विचलित धैर्यवान कभी, सुर आरोही तान लिया, परिवर्तन जीवन की राहत, अंतस में यह मान लिया। क्या बात, बहुत सुंदर। वेग नदी संग बहते जाना, वेग नदी संग बहते जाना, निडर हवा संग घुल जाना, अंतहीन आकाश भांति फिर, ना समय चक्र से घबराना। क्या बात। कभी निराशा आन जकड़ ले, कभी निराशा आन जकड़ ले, आशा का आलिंगन करना, धैर्य ज्योति की लौ में हर दिन, ये बदलेगा तनिक ठहरना। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आखिरी पंक्तियां हैं कि चंचल अस्थिर कोमल मन है, चंचल अस्थिर कोमल मन है, जहां रमाओ रम जाता है, परिवर्तन अपवर्तन के नियम, समझे जब ये तब सब भाता है। परिवर्तन अपवर्तन के नियम, समझे जब ये तब सब भाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत सुंदर रचना है आपकी। बहुत अच्छा। जी जी, आदरणीय, बहुत सुंदर रचनाएं और बहुत ही अच्छे ढंग से और पूरे मनोयोग के साथ आपने प्रस्तुत की। शुक्रिया। आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। गुलजार साहब अक्सर कहा करते थे कि कोई खामोशी जख्म लगती है,
कोई खामोशी जख्म लगती है, जिंदगी एक नज्म लगती है। कोई खामोशी जख्म लगती है और जिंदगी एक नज्म लगती है। अपने साए पे पांव रखता हूँ, अपने साए पे पांव रखता हूँ, छांव छालों की नर्म लगती है। तो जहां इतनी गहराई और संवेदना के साथ रचनाकार अपनी रचनाएं लिखता है, आप सच मानिए हर रचनाकार की रचना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर माँ को अपना बेटा, अपनी बेटी उतनी ही प्यारी होती है, क्योंकि उसने उसको जन्म दिया होता है। और रचनाकार अपनी रचना को जिस प्रसव पीड़ा के साथ जन्म देता है, तो उस रचना के साथ उसका मोह, उसका जुड़ाव, उसका लगाव भी उतना ही होता है जितना एक माँ का अपनी संतान के साथ होता है। इसलिए आपकी हर रचना महत्वपूर्ण है। आइए रचनाओं के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ एक और बहुत सम्मानित रचनाकार जुड़े हैं, आदरणीय श्री सर्वानंद सिंह पथिक जी। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए सबसे पहले बजाते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और MBA हैं। आप अवकाश प्राप्त हैं, हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट टाटा स्टील जमशेदपुर से। काव्यांगन के सभी संग्रहों में आपकी रचनाएं आई हैं, और शब्दों का संघर्ष, अक्षर का संकल्प, नवकुंभ, शब्द सिंधु, शब्दों की टंकार, ये सब इनमें आपकी रचनाएं छपी हैं। काव्य संग्रह, आपका छंद महल ई बुक, और आपका नियमित लेखन है। बहुत सारे समाचार पत्रों में आपकी रचनाएं छपती हैं, और तमाम स्कूल कॉलेजों के संस्थानों की पत्रिकाओं में भी आपकी बहुत सारी रचनाएं छपी। आप जरा अनुमान लगाइए कि 700 से अधिक रचनाएं तो अभी आपकी अप्रकाशित हैं, और 1000 से अधिक दोहे, 500 से अधिक कुंडलियां, रोला, आला छंद, छड़काएं आपने लिखी हैं अब तक। और ऐसा नहीं कि केवल कविता लिखते हैं, आप बहुत अच्छे नाटककार भी हैं, और सुरक्षा और नैतिकता विषय पर 2 लघु नाटिकाएं आपने लिखी हैं, और लिखी नहीं है, उसका मंचन भी किया है। कवि सम्मेलनों में बड़े बड़े प्रख्यात कवियों के साथ आपने पढ़ा है, आपको अनेक सम्मान मिले, और आप काव्यांगन के अध्यक्ष हैं जिला पूर्वी सिंह भूमि के, कोल्हान प्रमंडल के। तो बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें यहाँ बुलाते हैं, और कहते हैं कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। गुलजार साहब ने कहा था कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, और वक्त की साख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, और वक्त की साख से लम्हे नहीं छोड़ा करते। जिसकी आवाज में सिलवट हो, निगाहों में सिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। वाह। तो जहां कविता जीवन, प्राण, सांस और विश्वास बन जाए, ऐसे रचनाकार को सुनने का बड़ा आनंद रहेगा। और मैं पथिक जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद दीप्ति साहब, बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सभी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है आज पथिक मैं जी। अपनी 2 रचनाएं लेकर, नई रचनाएं सुनाऊंगा आप लोगों को, एक गीत और एक गजल। तो पहले मैं एक गीत सुनाता हूँ, उसके बाद फिर गजल सुनाऊंगा। गीत का शीर्षक है मन का विश्वास। यदि मन में विश्वास जगे तो हर बाधा मिट जाती है। यदि मन में विश्वास जगे तो हर बाधा मिट जाती है। अंधियारी काली रातों में नई किरण मुस्काती है। पर्वत भी झुक जाते हैं जब साहस पांव पसारे हैं। वाह। पर्वत भी झुक जाते हैं जब साहस पांव पसारे हैं। किस्मत भी असर आंखों पर
संकल्पों को धारे हैं, पर पूर्ण समर्पण हो जीवन में राह सहज बन जाती है। यदि मन में विश्वास जगे तो हर बाधा मिट जाती बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। यदि मन में विश्वास जगे तो बहुत सुंदर। आगे सुनिएगा। हार मान कर बैठ गए जो लक्ष्य नहीं वे पाते हैं। हार मान कर बैठ गए जो लक्ष्य नहीं वो पाते हैं। तूफानों से जो टकराते वो इतिहास बनाते हैं। तूफानों से जो टकराते वे इतिहास बनाते हैं। कांटों की चिंता तुम छोड़ो, फूलों की मुस्कान चुनो। क्या बात। कांटों की चिंता तुम छोड़ो, फूलों की मुस्कान चुनो। अपनी अंतर शक्ति जगाकर सुंदर सपने नित्य बुनो। विपदाओं से लड़ने की जो मन में आस जगाती है। क्या यदि बात। मन में विश्वास जगे तो हर बाधा मिट जाती है। यदि मन में विश्वास जगे तो ठोस बहुत रहे विश्वास हृदय में, कभी न डगमग डोल सके। सत्य मार्ग पर चलते चलते जग में मिश्री घोल सके। कठिनाई की कठिन परीक्षा कुंदन तुम्हें बनाएगी। कठिनाई की कठिन परीक्षा कुंदन तुम्हें बनाएगी। धैर्य और पुरुषार्थ तुम्हें ले अंबर पे चमकाएगी। बहुत धैर्य सुंदर। और पुरुषार्थ तुम्हें ले अंबर पर चमकाएगी। तप कर ही कुंदन बनता है, तप कर ही तो कुंदन बनता। धीरज यह समझाती है। यदि मन में विश्वास जगे तो हर बाधा मिट जाती है। यदि मन में विश्वास जगे तो आगे सुनिएगा। श्रम की बूंदें जब गिरती हैं, श्रम की बूंदें जब गिरती हैं, मरुथल भी लहराता है। श्रम की बूंदें जब गिरती हैं, मरुथल भी लहराता है। आत्मशक्ति का सबकी नैया, आत्मशक्ति का संबल सबकी नैया पार लगाता है। इसीलिए अब चलो निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इसीलिए अब चलो निरंतर आगे बढ़ते जाना है। सकल विश्व को अपनी गरिमा गौरव गीत सुनाना है। सकल विश्व को अपनी गरिमा गौरव गीत सुनाना है। मंजिल की तरुणाई उसको, मंजिल की सुंदर तरुणाई उसको गले लगाती है। यदि मन में विश्वास जगे तो हर बाधा मिट जाती है। यदि मन में विश्वास जगे तो हर बाधा मिट जाती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। ये मेरी नई रचना थी। एक गजल आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। स्वागत आपका। मुरे सुनिएगा। मतलब है, नजर से मुझे तुम गिरा तो न दोगे, नजर से मुझे तुम गिरा तो न दोगे, मेरा साथ यूं छुड़ा तो न दोगे, मेरा साथ यूं छुड़ा तो न दोगे। जो दिल में छुपाया है बरसों से मैंने, जो दिल में छुपाया है बरसों से मैंने, उराजे मोहब्बत बता तो न दोगे, उराजे मोहब्बत बता तो न दोगे। नजर से मुझे तुम गिरा तो न दोगे, बड़ी आस से तुमको अपना कहा है, बड़ी आस से तुमको अपना कहा है, मेरी आस को तुम मिटा तो न दोगे, मेरी आस को तुम मिटा तो न दोगे। नजर से मुझे तुम गिरा तो न दोगे।
दीवाने बने हैं तुम्हारी वफा में, कभी वफा आप तुम में, दीवाने जी। बने हैं तुम्हारी वफा में, दीवाने बने हैं तुम्हारी वफा में, जमाने में रुसवा करा तो न दोगे, क्या बात जमाने है, में रुसवा करा तो न दोगे, नजर से मुझे बहुत तुम खूब। गिरा तो न दोगे, नजर से जलाया है चाहत का जो दीपक दिल में, जलाया है चाहत का जो दीप दिल में, हवाओं के डर से बुझा तो न दोगे, हवाओं के डर से बुझा तो न दोगे, नजर से मुझे तुम गिरा तो न दोगे। चले आ रहे हैं तुम्हारी डगर पर, चले आ रहे हैं तुम्हारी डगर पे, सफर में हमें तुम दगा तो न दोगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दगा तो न दोगे, नजर से मुझे तुम गिरा तो न दोगे, वफाओं की दुनिया सजाई है हमने, वफाओं की दुनिया सजाई है मैंने, जफाओं से अपने ढहा तो न दोगे, जफाओं से अपने ढहा तो न दोगे, नजर से मुझे तुम गिरा तो न दोगे। बहुत किए खूब। हैं जो वादे वफाई के तुमने, किए हैं जो वादे वफाई के तुमने, उन्हें वक्त पाकर भुला तो न दोगे, उन्हें वक्त पाकर भुला तो न दोगे, नजर से मुझे तुम नहीं, गिरा तो न दोगे। आखिरी से सुनिएगा। जी, स्वागत। स्वागत है। गजल जो लिखी है तुम्हारी नजर कर, हाँ, गजल जो लिखी है तुम्हारी नजर कर, पथिक को तड़पता रुला तो न दोगे, पथिक बात है। को तड़पता रुला तो न दोगे, नजर से तुम अपने गिरा तो न दोगे, जफाओं से अपने ढहा तो न दोगे, हवाओं से डर के बुझा तो न दोगे, नजरों से अपने गिरा तो न दोगे, नजरों से अपने गिरा तो न दोगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गजब। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने जो सुना। क्या बात है, बहुत सुंदर। नजरों से अपनी गिरा तो न दोगे। न देंगे। तो विवेक जी भी आ गए। नमस्कार विवेक जी। सही बात तो यह है कि आपकी गजल ने उनको बुला लिया। बिल्कुल सही वो कहा। वो आपकी गजल का जवाब देने तो आए हैं, और जब वो आए हैं तो उन्होंने आपकी गजल सुनते हुए 2 पंक्तियां मुझे भेज दी थी चलिए, बहुत WhatsApp पर। वो पंक्तियां मैं जो है आपको आपकी गजल की समरी के रूप में देना चाहता हूं। जिस भावना से आपने सुंदर गजल प्रस्तुत की कि कुछ तो मेरे अपने दरमियां रहने दे, कुछ तो मेरे अपने दरमियां रहने दे, दूरियां चुभती हैं फिर भी दूरियां रहने दे, क्या बात, क्या बात। दूरियां चुभती हैं फिर भी दूरियां रहने दे। बहुत खूबसूरत गजल आपने पढ़ी, आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। आपको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। काव्य पाठ की श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आपको सभी रचनाकारों की रचनाएं आनंदित करेंगी, एक और सम्मानित रचनाकार हमारे बीच में है जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से है। आदरणीय ममता गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप बहुत सारे मंचों पर पढ़ती हैं, बहुत सारे समाचार पत्र पत्रिकाओं में लिखती हैं, ऑनलाइन बहुत सारे साहित्य सम्मान और प्रमाण पत्र आपको मिले हैं। अमृता प्रीतम उत्तर प्रदेश शायरी अवार्ड आपको मिला है, विश्व भूषण सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। काव्यांगन से आप जुड़ी हैं, आज हमारे पटल पर पधारी हैं। बड़ा सब आपका अभिनंदन करते हुए आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और 4 पंक्तियां मुझे ध्यान आ रही हैं कि तूफान में
कभी ताश का घर नहीं बनता, तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, और रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संभलता। दुनिया को जीतने का हौसला देता है कवि, और कहता है एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता। क्या बात। क्या बात है, बहुत 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 तो जो लोगों को हौसले देता है कवि, जो निराश लोगों को उनके जीवन में आशाओं का संचार कर देता है कवि, ऐसे रचनाकार आज हमारे इस पटल पर जुड़े हैं। उनमें से ही एक रचनाकार आदरणीय श्रीमती ममता गुप्ता जी हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ और आदरणीय रमापति शास्त्री जी को भी प्रणाम करती हूँ कि उनके द्वारा मैं आज इस काव्य गोष्ठी का हिस्सा बनी हूँ। और आदरणीय डॉक्टर आर.के. जी, आपका भी संचालन बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है। आप सबको भी प्रणाम करती हूँ और मंच पर पधारे हुए सभी प्रबुद्ध जनों को भी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है आदरणीय। जी जी, स्वागत। और समय ना लेते हुए मैं एक अपनी रचना रखना चाहती हूँ स्वागत है। कि जब शाम को दीपक जलता है तो अंधियारा और उजियारा आपस में क्या बातें करते हैं, उसी भाव को मैंने रखा है, सुनिएगा। जब सांझ ढले और दीप जले, जब सांझ ढले और दीप जले, मन के विकार को लो छले, मन के विकार को लो छले, अंधियारा उजियारे से ना जाने क्या बात करे, जब सांझ ढले और दीप जले, राह देखती बिरहा वियोगिन, पिया मिलन की आस धरे, जब सांझ ढले और दीप जले, आते जाते आगंतुक भी एक विश्वास की आह भरे, जब सांझ ढले और दीप जले। वाह, बहुत खूब। धन्यवाद। दिया जले पाती के संग, एक संदेश सदा दे जाए, उपकार करो एहसान नहीं, फिर न करो उम्मीद कहीं, उपकार करो एहसान नहीं, फिर न करो उम्मीद कहीं, राह दिखाए दीप सदा, भूल भटक हम जाए कहीं, जब दीप सांझ ढले और दीप जले, लक्ष्मी माँ का हुआ आगमन, बंद खिड़की दरवाजे खोलो, बहुत सुंदर। जब सांझ ढले और दीप जले, मन के विकार को लो छले, बहुत खूब। उजियारा उजियारे से ना जाने क्या बात करे, जब सांझ ढले और दीप जले। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं एक छोटी सी मुक्तक रखना चाहूंगी अगर स्वागत स्वागत। निशा में फूल जो खिलते
चांदनी रात हो जाती, तुम्हारे प्रेम अर्पण से मिलन की बात हो जाती। गगन अंबर से पूछो तुम्हारी खास हो जाती। गगन अंबर से पूछो तुम्हारी खास हो जाती। जड़ में चेतना भर दो, अमर में बेल हो जाती। जड़ में चेतना भर दो, अमर में बेल हो जाती। पुकारते तुम अगर मुझको, हृदय निकुंज बन जाती। समर्पण कर के सब कुछ मैं ना रह जाती। लास्ट लाइन सुनिएगा। समर्पण कर के सब कुछ मैं ना रह जाती। निशा में फूल जो खिलते, चांदनी रात हो जाती। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर, खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बहुत रचना सुंदर है मैम। आदरणीय। आपने दोनों, आप लोगों को पसंद आया, मेरा काव्य गोष्ठी में आना सार्थक हो गया। आपने दोनों ही रचनाएं बहुत अच्छी पढ़ी। जी जी। लिखना और पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उस लिखने में छिपी हुई उस भाव बोध को पकड़ना जिसके लिए पूरी रचना लिखी जाती है। और वह भाव बोध बहुत परिपक्व था। आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि रमापति शास्त्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे समय समय पर बहुत ही मेरा मनोबल हौसला बढ़ाते रहते हैं और बताते रहते हैं, नहीं लिखो, लिखती रहो, कुछ ना कुछ भी आगे बढ़ती रहो। और मैं पुनः उनको धन्यवाद देती हूँ। जी आदरणीय, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक मुझे आज शास्त्री की उपाधि दी। अच्छा, शायद कुछ गलत लिख गया। जी जी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आगे से यही लिखा करूंगा अब आगे से। अरे सर, वो मेरे यहाँ ना एक स्वास्थ्य मंत्री थे रमापति शास्त्री जी, वो मेरे मुंह से निकल गया। धन्यवाद। जी 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 जी। तो क्या मैं वापस असल में क्या है, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो धन्यवाद दे रहा था। जिसके पास शास्त्र होता है वही शास्त्री होता है। बहुत बहुत रमापति जी के पास शास्त्र की कमी नहीं है, इसलिए रमापति जी शास्त्री हैं। लेकिन और भी बता दूं आपको, रमापति जी के पूज्य पिताश्री जी को शास्त्री ही कहते थे। अरे वाह, क्या बात है, मेरे मुंह से आज माँ सरस्वती विद्यमान थी। वो शास्त्रों में इतने निपुण थे, इतने विद्वान थे। और ये जो शास्त्रों की परंपरा जिसको आप रमापति जी के रूप में देखती हैं, ये आपकी पीढ़ियों की परंपरा है। आपके बड़े भाई जिनके लिए ये काव्यांगन पटल जिन्होंने बनाया, जिनकी स्मृति में ये काव्यांगन चल रहा है, हिंदी के बड़े मूर्धन्य विद्वान थे, प्रोफेसर थे। आपकी भाभी भी प्रोफेसर थी, हिंदी की बड़ी विद्वान थी। आपके एक भाई राष्ट्रीय स्तर के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिजिक्स के जो है प्रोफेसर हैं। तो पूरा परिवार शास्त्र से ही भरा पड़ा है, ज्ञान से ही भरा पड़ा है, इसलिए कोई गलत बात आपने नहीं कही है। रमापति जी बड़ी सहजता से स्वीकार भी कर रहे हैं। जी जी। तो सर, लगता है आज सरस्वती जी विद्यमान थी मेरे उस पे जीवा पर, और आपको एक उपाधि जो मिल गई, बड़ी बात है। मेरे अगर गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ। गलती हुई नहीं सकती। गलती इसलिए नहीं हो सकती कि जब हम सम्मान में, स्नेह में, प्रेम में, श्रद्धा में, विश्वास में जिस भाव से पुकारते हैं, वह भाव अपने आप में सिद्ध होता है, सत्य होता है। जिस भाव से भी पुकारा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि हमने पुकारा कैसे है। तो आपका बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ते हैं और इसी सिलसिले में पुकारने की बात
कहते हैं तो ये लगता है कि संसार के अंदर अगर कुछ भी सच है तो वह प्रेम ही सत्य है। अब प्रेम की परिभाषा कोई नहीं कर पाया, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही छोटे शब्दों में प्रेम को परिभाषित कर दिया। उन्होंने कह दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। जब राम को प्रेम प्यारा है, जब ईश्वर को प्रेम प्यारा है, और इतना कह के वो चुप नहीं रहे, उन्होंने आधी दूसरी पंक्ति में चैलेंज कर दिया लोगों को। उन्होंने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानने हारा। जो जानना चाहता है वो चुनौती देता हूं, उसे जान लो कि अगर राम को पाना चाहते हो तो एक ही मार्ग है, वो मार्ग है प्रेम का। तो आपको एक ऐसे रचनाकार से मिलाना चाहता हूं जो रचनाएं लिखता है तो उनकी रचनाओं में प्रेम का प्राकट्य नहीं होता, बल्कि प्रेम छलक रहा होता है, झलक रहा होता है जी। ऐसे रचनाकार आदरणीय श्री विवेक गोयल जी हमारे बीच में जो अभी जुड़े। आप सही बात यह है कि MTNL दिल्ली में DGM है, और रमापति जी ये कहते हैं कि अगर उनके बारे में कोई शब्द प्रयोग करो तो ये कहो वो कमाल के कवि हैं। उत्कृष्ट कवि नहीं, सम्मानित कवि नहीं, ये प्रयोग करो कमाल के कवि हैं। लेकिन बड़े सहृदय मित्र हैं रमापति जी के। काव्यांगन के राष्ट्रीय सचिव हैं और कहते हैं अक्सर कि छूकर तेरे ख्याल को गुजरी है रात फिर। मेरी 4 पंक्तियां उनको समर्पित कर रहा हूं कि छूकर तेरे ख्याल को गुजरी है रात फिर, और आंखों से हो गई है बरसात रात फिर। छूकर तेरे ख्याल को गुजरी है रात फिर, और आंखों से हो गई है बरसात रात फिर। आने की कह के जाते तो कुछ इंतजार था, आने की कह के जाते तो कुछ इंतजार था। चुभती नहीं दिल में तुम्हारी ये घात फिर, चुभती नहीं है दिल में तुम्हारी ये घात फिर। रमापति जी के कहने से आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आपका इंतजार ही कर रहे थे विवेक जी, और बड़े सम्मान के साथ में आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है गोयल सर, स्वागत है। धन्यवाद, आभार। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं विलंब से आया, और अवश्य ही जो कवि मुझसे पहले अपनी कविता रचना सुना चुके हैं, मैं कल YouTube पर उन्हें अवश्य सुनूंगा। आदरणीय दीक्षित जी तो हमेशा ही बहुत बहुत स्नेह से बुलाते हैं, और जहां तक रमापति जी की बात कही है कि कमाल के कवि हैं, तो कक्षा में कोई कमजोर विद्यार्थी होता है तो सिफारिश लगानी पड़ती है, तो इसलिए उनका भी स्नेह है जी। तो मैं एक कविता के साथ आपको जोड़ता हूं कि कभी खुशी की सजी थी महफिल, कभी खुशी की सजी थी महफिल, कभी गमों के पयाम आए। वाह। कभी खुशी की सजी थी महफिल, कभी गमों के पयाम आए। मिला न दिल का हबीब कोई, रकीब बेशक तमाम आए, रकीब बेशक तमाम आए। परख रहे हो वजूद मेरा, परख रहे हो वजूद मेरा, अभी तो 2 दिन की दोस्ती है। परख रहे हो वजूद मेरा, अभी तो 2 दिन की दोस्ती है। रहे हैं मेरे कदम जमी पर, रहे हैं मेरे कदम जमी पर, भले ही कितने मुकाम आए, भले ही कितने मुकाम आए। बहुत सुंदर। वो जा रहा है तुम्हें रुलाकर, वो जा रहा है तुम्हें रुलाकर, जरूर कोई वजह तो होगी। वो जा रहा है तुम्हें रुलाकर, जरूर कोई वजह तो होगी।
सही है। गले लगाना उसे भी, लेकिन सुबह का भूला जो शाम आए, सुबह का भूला जो क्या शाम बात आए। है, क्या बात वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। ये दौलतें भी अजीब शय हैं, ये दौलतें भी अजीब शय हैं, किसे मिली हैं सुकून की हद तक। ये दौलतें भी अजीब शय हैं, किसे मिली हैं सुकून की हद तक। न शाह को राहते मयस्सर, न मुफलिसों को आराम आए, न मुफलिसों को आराम आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समझ सको तुम मेरी वफाएं, समझ सको तुम वफाएं मेरी, खताएं किसकी हैं जान पाओ। समझ सको तुम वफाएं मेरी, खताएं किसकी है जान पाओ। बदल सके जो सफ़े मोहब्बत, कोई तो ऐसा निजाम आए, कोई तो वाह, ऐसा निजाम बहुत आए। सुंदर सर, बहुत कोई सुंदर। तो नहीं मुकम्मल है कुछ जहां में, नहीं मुकम्मल है कुछ जहां में, तुम्हारी चाहत मेरा मुकद्दर। क्या बात है। नहीं मुकम्मल है कुछ जहां में, तुम्हारी चाहत मेरा मुकद्दर। पुकारूं जब मैं नसीब अपना, पुकारूं जब मैं नसीब अपना, जहन में तेरा ही नाम आए, जहन में तेरा ही बहुत नाम सुंदर आए। सर, बहुत सुंदर। और शेर आखिर कि मैं एक कतरा हूं इस सुखन का, मैं एक कतरा हूं इस सुखन का, मगर धड़कता हूं बंदिशों में। मैं एक कतरा हूं इस सुखन का, मगर धड़कता हूं बंदिशों में। सुनाओ मानस गजल ये तब तक, न उनका जब तक सलाम आए, न उनका जब तक सलाम आए, न उनका सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी प्रस्तुति आदरणीय विवेक जी आपके द्वारा दी गई, और बहुत बहुत आभार आपके लिए, आपकी रचना के लिए। आप जब लिखते हैं तो बहुत मन से, गहरी भाव, क्या कहूं, वेदना कहूं, अनुभूति कहूं, स्पर्श कहूं, बहुत गहराई से संवेदनाओं को स्पर्श करते हैं। आभार सर, आभार। आपका बहुत बहुत आभार। और आगे बढ़ते हैं आपको आभार व्यक्त करते हुए, और जिनको मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, राकेश हमारे बीच में हैं। आप बरेली से हैं और बहुत अच्छे हिंदी के शिक्षकों में आपकी गिनती होती है, और हिंदी को जिन्होंने पढ़ा नहीं है, हिंदी को जिन्होंने जिया है, हिंदी के संस्कारों को जिन्होंने अपने जीवन में स्थान दिया है, और हिंदी की संस्कृति को जिन्होंने कविता का माध्यम बनाया है, ऐसे काव्यांगन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश जी हमारे बीच में हैं कि ये हो नहीं सकता कि तुम सूरज को निगल जाए, ये हो नहीं सकता कि तुम सूरज को निगल जाए, और ये हो नहीं सकता सवेरा शाम बन जाए। आपका बहुत हजारों आभार। बात उठते हैं जब दुआओं को, तो ये हो नहीं सकता कोई बेनाम बन जाए। क्या बात है। तो जिनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी का मिला, और जिनकी छांव में बैठकर, जिनके आशीर्वाद के तले जिन्होंने हिंदी की साधना की है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा राकेश जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मंच को प्रणाम करता हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय दीक्षित जी का। मेरी रचना का शीर्षक है दृढ़ निश्चय।
और यह रचना है, यह गीत है बच्चों के लिए। मैं आशा करता हूँ आप सबका स्नेह मिलेगा। सभी बच्चे दृढ़ निश्चय कर ले, सभी बच्चे दृढ़ निश्चय कर ले, पढ़ लिख कर भाग्योदय कर ले। सभी बच्चे दृढ़ निश्चय कर ले, पढ़ लिख कर भाग्योदय कर ले। ज्ञान का दीप जलाकर मन में, ज्ञान का दीप जलाकर मन में, जीवन पथ ज्योतिर्मय कर ले। सभी बच्चे दृढ़ निश्चय कर ले, पढ़ लिख कर भाग्योदय कर ले। ज्ञान बिना मानव पशु जैसा बोझ धरा का लगता ऐसा, अतः अभी दृढ़ निश्चय कर ले, अतः अभी दृढ़ निश्चय कर ले। निज उज्ज्वल भविष्य तय कर ले। सभी बच्चे दृढ़ निश्चय कर ले, पढ़ लिख कर भाग्यो ज्ञान का दीप जला कर मन में, और जीवन पथ ज्योतिर्मय कर ले। दृढ़ निश्चय प्रहलाद ध्रुव जैसा, दृढ़ निश्चय प्रहलाद ध्रुव जैसा, एकलव्य धनु विद्या हो ऐसा। श्रम कठोर मंगल में कर ले, श्रम कठोर मंगल में कर ले। व्यक्तित्व निर्माण की जय कर ले। सभी बच्चे भावी राष्ट्र के बच्चे भविष्य हैं, देश के काम आते अवश्य है। देश की रक्षा निर्भय कर ले, देश की रक्षा निर्भय कर ले। देश भक्ति मन संचय कर ले। सभी बच्चे दृढ़ निश्चय कर ले, पढ़ लिख कर भाग्योदय। कमल खिले, अंतिम है, कमल खिले सूर्योदय कर ले, कमल खिले सूर्योदय कर ले। कलित हृदय करुणामय कर ले। मानवता 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 ममता में कर ले। विश्व प्रेम रस मधुमय भर ले। मानवता ममता में कर ले। विश्व प्रेम रस मधुमय भर ले। सभी बच्चे दृढ़ निश्चय कर ले, पढ़ लिख कर भाग्योदय कर ले। ज्ञान का दीप जला कर मन में, जीवन पथ ज्योतिर्मय कर ले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने बच्चों के लिए रचना प्रस्तुत की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सच तो यह है कि बच्चे जब संस्कारी होते हैं तो वह राष्ट्र भी संस्कारी बन जाता है। तमाम विचारकों ने कहा है कि अगर किसी राष्ट्र के भविष्य को समझना चाहते हैं तो वहां के बच्चों के साथ साक्षात्कार करिए और आपकी समझ में आ जाएगा कि इस राष्ट्र का भविष्य क्या है। लेकिन जो राष्ट्र के भविष्य के लिए लिखते हैं
उनको संस्कारित बनाने के लिए काम करते हैं। बच्चों के लिए कविताएं लिखना बहुत कठिन है, बड़ों के लिए लिखी जा सकती हैं, क्योंकि बच्चों की कविताएं लिखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। बच्चों की तरह मनोभाव अपने अंदर लाने होते हैं, तब हम बच्चों के लिए रचनाएं लिख पाते हैं। हम सब ने बचपन में बहुत सारी रचनाएं अपने सिलेबस में पढ़ी होंगी। यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, या आपने हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला। बहुत सारी रचनाएं हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ, जिनको हमने दोबारा नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में ऐसी व्यवस्थित हो गई हैं कि जब भी कभी बच्चों की कविताओं की बात आती है तो फिर वो मस्तिष्क में उभर कर आ जाती है। तो जो बचपन में बच्चों के मन मस्तिष्क को छू लेती हैं, ऐसी रचनाओं बच्चों के लिए आपने दी। आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर राकेश जी। और मैं तो देखता हूं कि आप जब भी रचना लिखते हैं तो उसमें कोई न कोई संस्कार, किसी न किसी तरह की परंपरा, कोई रीति नीति छिपी ही होती है। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत वंदन। तुम आरती का दीप नदिया सी तरलता हो। कभी मैंने एक गीत लिखा था, उसकी 4 लाइनें आपको सुना रहा हूं कि तुम आरती का दीप नदिया सी तरलता हो, और तुम चांदनी हो चांद की या सरलता हो। तुम आरती का दीप नदिया सी तरलता हो, तुम चांदनी हो चांद की या सरलता हो। तुम गंध हो विध के संजोए नेह उपवन की। तुम गंध हो विध के संजोए नेह उपवन की। तुम हर हृदय को छू सको ऐसी सरलता हो। तुम हर हृदय को छू सको ऐसी सरलता हो। तो जो सरलता के रूप में बहुत बहुत खूब, बहुत, या जिसकी रचनाएं सरल होकर लोगों के हृदय को छूती हैं, स्पर्श करती हैं, रचनाएं भी उसकी सरल होंगी जो स्वयं सरल होगा। भाव सरल होंगे, विचार सरल होंगे। ऐसे भाव और विचारों को सरलता से अभिव्यक्त करने वाली एक कवियत्री हमारे मंच पर हैं, आदरणीय शिल्पी सिंह जी। बुलंदशहर से, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। काव्यांगन की राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और कई काव्य ग्रंथ आपके प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में लिखती हैं। और सही बात तो यह है कि जो कुछ भी लिखती हैं वो बहुत सरल लिखती हैं, सहज लिखती हैं, जिसमें बनावट नहीं होती, बुनावट नहीं होती। ऐसे सरल और सहज रचनाओं को जन्म देने वाली आदरणीय शिल्पी सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ मैं यह काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, स्वागत है, स्वागत है। आपका स्वागत है शिल्पी जी। स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय सर, इतने सुंदर शब्दों से साथ आपने मुझे पुकारा, बुलाया। यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। बिना किसी भूमिका के सर एक रचना प्रस्तुत करती हूँ जो पिछले दिनों ही मैंने लिखी थी, गाकर सुनाऊंगी सर। सुनिए। अंतरी मन की गहराई से उसने के नाम पुकारा है। किसी का माइक चला हुआ है? माइक मैंने तो ऑफ कर लिया है। अंतरी मन की गहराई से उसने के नाम पुकारा है। इस दर्द भरी तन्हाई में वो केवल एक सहारा है। दिल के सोने से आंगन में धड़कन बने रोज धड़कता है। दिल के सोने से आंगन में धड़कन बनी रोज
धड़कता है, उम्मीदों के गलियारे से छुप छुप कर खूब निहारा है, अंतर मन की गहराई से उसने एक नाम पुकारा है, वो माने या फिर ना माने, कायम रिश्तों का जज्बा है, वो माने या फिर ना माने, कायम रिश्तों का जज्बा है, इन नजरों का है नूर बना, अब मेरा इश्क तुम्हारा है, अंतर मन की गहराई से उसने एक नाम पुकारा है, दिल ने चुपके से हर लम्हा तुझ में ही खो जाना चाहा, दिल ने चुपके से हर लम्हा तुझ में ही खो जाना चाहा, खामोशी के सन्नाटों में दिखता बस एक नजारा है, अंतर मन की गहराई से उसने की नाम पुकारा है। आखिरी है सर, सुनिएगा। तेरे आने से जीवन को संगीतमय आधार मिला, तेरे आने से जीवन को संगीतमय आधार मिला, कल कल बहती इस नदिया का तू ठहरा दूर किनारा है, अंतर मन की गहराई से उसने के नाम पुकारा है, इस दर्द भरी तन्हाई में वो केवल एक सहारा है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, सबको पसंद आया। वाह वाह बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। शिल्पी जी ने बहुत ही सुंदर, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि बहुत सरलता के साथ, बहुत सहजता के साथ वो अपनी रचनाएं लिखती भी हैं और पढ़ती भी। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय शिल्पी सिंह जी। और कविता के इस मंच को हम शिखर की ओर लिए चलते हैं। आज हम जिन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं काव्य पाठ के लिए, और जिनके लिए आदरणीय ममता जी ने शास्त्री कहा, वो वास्तव में शास्त्री हैं। और मैं उसी क्रम से फिर जोड़ देता हूं, क्योंकि काव्यांगन के इस पटल को जो इतने लंबे समय से बहुत सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं, और इस पटल को नहीं, काव्यांगन संस्था को जो बहुत लंबे समय से संचालित कर रहे हैं, जिनके मन के अंदर साहित्य की साधना का संस्कार उनके परिवार से मिला है, और जो इस संस्कार को नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि अपने पूज्य भाई की उस भावना को, साहित्य जिनके लिए पूजा था, अर्चना था, साहित्य जिनके लिए जीवन था, साहित्य जिनके लिए सुख था, साहित्य जिनके लिए आनंद था, उस आनंद को दूसरे लोगों को लुटाने के लिए जो अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण पलों को लगा रहे हैं, और हम सबको बड़े प्रेम से हर शनिवार को यहाँ बुलाते हैं, बड़े सम्मान के साथ हम सबको सुनते और सुनाते हैं, ऐसे रमापति जी हमारे बीच में हैं।
अक्सर 2 पंक्तियां अपनी एक लाइन की कि तुम्हारी शपथ में तुम्हारा नहीं हूं, भटकती लहर हूं किनारा नहीं हूं। आदरणीय रमापति जी, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। और जिस तरह से भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। बहुत जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से हिंदी को पनपने नहीं दिया, विकसित नहीं होने दिया, जो वर्षों से हिंदी की जड़ें काटने में लगे हैं, ऐसे लोगों का जनाजा निकालने के लिए ही सारे हिंदी के साहित्यकार एकजुट हो गए हैं। और ये जो पटल खुले हैं, इन पटलों पर जो भीड़ है हिंदी कविता को लिखने की, और जो उत्साहवर्धन करने के लिए हजारों हजारों लोग जुटे हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि हिंदी की जड़ कोई नहीं काट सकता। हिंदी भारत की नहीं बल्कि विश्व की प्रामाणिक भाषा बनेगी। उसी पथ पर काव्यांगन को चलाने के लिए आदरणीय रमापति जी अग्रसर हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर। स्वागत है सर। स्वागत है रमापति जी। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर। आपका। दीक्षित जी को नमन करता हूं और हृदय से वंदन करते हुए इतने अच्छे ढंग से बुलाने के लिए आभार ज्ञापित करता हूं आदरणीय दीक्षित जी। और एक साइड से एक तरफ से चलें तो डॉक्टर देवेश खड़े जी ने बहुत हमारे प्रिय मित्र हैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। विवेक जी आ ही गए हैं और सर्वानंद जी तो सर का आनंद जो दिया आपने, बहुत अच्छा। आदरणीय पूनम मल्होत्रा जी। तो दीक्षित जी 4 लाइनें देता हूं साहब। 4 क्या 8 ही होती हैं, 4 बोला जाता है जी, ऐसा। स्वागत स्वागत। मैं और किसी पर क्यों रीझूं, मैं और किसी पर क्यों रीझूं, करता हूं प्यार तुम्हें केवल। मैं और किसी पर क्यों रीझूं, करता हूं प्यार तुम्हें केवल। क्या मेरा प्यार बता सकती इस नश्वर दुनिया की हलचल। मत टूटे मेरे स्वप्न कभी, विवेक जी, मत टूटे मेरे स्वप्न कभी, निष्ठुर पतझर की मारों से, और निज पथ से विचलित हुआ नहीं, तिल भर तू की फटकारों से। वाह, बहुत सुंदर सर। जब बांध पखुरियों में लेती, जब बांध पखुरियों में लेती, नलिनी मधु का सांवला चोर। क्या बात है। तब शरद चांदनी में बैठा मैं, बालू पर सुध से विभोर। क्या बात है। तुम हो उदार मेरे उपास्य, मैं दास तुम्हारा हूँ निश्चल। मैं और किसी पर क्यों रीझूं, करता हूँ प्यार तुम्हें केवल। क्या बात है, बहुत क्या सुंदर, बात, बहुत क्या सुंदर, बात। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। अब यदि मैं गजल नहीं कहूँ तो नाराज हो जाएंगे देवेश जी, और उन्होंने बहुत अच्छी गजल सुनाई थी। उनकी हम पर कभी नजर न हुई, उनकी हम पर कभी नजर न हुई, और जिंदगी चैन से बसर न हुई। क्या बात है। वस्ल की ख्वाहिशों ने दम तोड़ा,
वसल की ख्वाहिशों ने दम तोड़ा, ओ हिज्र की रात मुख्तसर न हुई, मरहबा मरहबा। बहुत खूब। कि अब भी वो ढा रहा सितम मुझ पर, अब भी वो ढा रहा सितम मुझ पर, आह निकली जो पुरअसर न हुई, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आह निकली जो पुरअसर न हुई। एक शेर देखिएगा विवेक जी, जी कि उसकी चाहत तो बस मुझे ही थी, क्या बात। उसकी चाहत तो बस मुझे ही थी, ये कभी उसका दर्द सर न हुई, वाह सर, वाह, बहुत सुंदर। कि हम आभा जी हमने ताउम्र की कदर उसकी, कद्र उसको मेरी मगर न हुई, कि गालिबन जंग मतलब कभी कभी गालिबन जंग छिड़ भी सकती है, अमन से बात हल अगर न हुई, अमन से बात हल अगर न हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आखिरी शेर है कि खुश्क दिल की कली हुई थी जो, अब के सावन में भी वो तर न हुई, अब के सावन बहुत वो तर न हुई। तो दीक्षित जी बहुत सुंदर। ये दुनिया है। बहुत खूब सर, क्या कहने डॉक्टर साहब आप? बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। बहुत बहुत आभार आदरणीय रमापति जी। बहुत सुंदर। बहुत ही डूबकर आपने रचनाओं को पढ़ा और किसी की रचना की कद्र भी कोई रचनाकार ही कर सकता है। आपने सभी रचनाकारों को भी सराहा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। उनकी रचनाओं को सराहा, इसके लिए और आभार। और अपनी रचनाओं में भी किसी को पुकारा, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। तो आपको वो धन्यवाद देते हुए आज की इस गोष्ठी में पधारे हुए सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हुए एक अनुरोध पधारेंगे। हमारा भी अनुरोध सर, आप एक रचना हमें भी सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं मैं। स्वागत 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 सर। स्वागत है सर, जी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। रमापति जी स्वागत है सर आपका। रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, यूं साथ निभाते रहिए। आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं कि रंजिश ही सही, यूं साथ निभाते रहिए,
और दिल दुखाने को ही सही रोज आते रहिए। वाह वाह। रंजिश ही सही यूं साथ निभाते रहिए और दिल दुखाने को ही सही यूं रोज आते रहिए। ठंड, अब मेरे शब्दों पर जरा ध्यान देंगे तो कविता का आनंद आएगा कि ठंड रिश्तों में गहरी सी समाई है अगर, ठंड रिश्तों में अगर गहरी सी, ठंड रिश्तों में गहरी सी समाई है अगर, बैठकर खत मेरे हर रोज जलाते रहिए। बैठकर खत मेरे हर रोज जलाते रहिए। रंजिश ही सही यूं साथ निभाते रहिए और दिल दुखाने को ही सही रोज आते रहिए। और आगे देखिए कि टूटकर बिखरे हैं घुंघरू से तेरे पैरों के, टूटकर बिखरे हैं घुंघरू से तेरे पैरों के, किससे कमजोर से धागों के सुनाते रहिए। किससे कमजोर से धागों के सुनाते रहिए। रंजिश ही सही यूं साथ निभाते रहिए और दिल दुखाने को ही सही रोज यूं आते रहिए। दर्द आंखों से बरसता है गली में तेरी, दर्द आंखों से बरसता है गली में तेरी, नाव कागज की सही कुछ देर चलाते रहिए। नाव कागज की सही कुछ देर चलाते रहिए। रंजिश ही सही यूं साथ निभाते रहिए। और झील में फेंक कर पत्थर से मजा लेते हैं, झील में फेंक कर पत्थर से मजा लेते हैं, किसी खामोश को हर वक्त सजाते, झील में फेंक कर पत्थर से मजा लेते हैं, किसी खामोश को हर वक्त सताते रहिए। किसी खामोश को हर वक्त सताते रहिए। और अंतिम लाइन देखिए जरा तो ध्यान में आएगा कि आज के दौर में चलता है उसी की कीमत, आज के दौर में चलता है उसी की कीमत, भूल कर बैठे हैं कुछ लोग उन्हें बताते रहिए, उन्हें बताते रहिए। और रंजिश ही सही यूं साथ निभाते रहिए। एक छोटी सूचना और दे रहा हूं, अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो कि दर्द रोया बहुत है चले आइए जी, बहुत छोटी रचना है कि दर्द रोया बहुत है चले आइए, सांझ सागर में डूबी चले आइए। जब इनके बिंबों को आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा कि दर्द रोया बहुत है चले आइए, सांझ सागर में डूबी चले आइए, याद आंखों की बारिश में भीगी खड़ी, याद आंखों की बारिश में भीगी खड़ी, रोज का सिलसिला है चले आइए, रोज का सिलसिला है चले आइए, दर्द रोया बहुत है चले आइए। और आग में जल रही चिट्ठियां प्रेम की, आग में जल रही चिट्ठियां प्रेम की, मोम सा कोई पिघला चले आइए, मोम सा कोई पिघला चले आइए। और कांच के टुकड़ों पर पांव घायल हुए, कांच के टुकड़ों पे पांव घायल हुए, पड़ गए हैं निशान अब चले आइए, चांद आंखों से आखिर क्यों ओझल हुआ, चांद आंखों से आखिर क्यों ओझल हुआ, अरे बादलों को हटाकर चले आइए, अरे बादलों को हटाकर चले आइए, ये बरस भी चली होकर हमसे विदा, ये बरस भी चली हमसे होकर विदा, कैसी नाराजियां अब चले आइए, दर्द रोया बहुत है चले आइए, सांझ सागर में। भावना से आपने पढ़ा है, वो भावना काव्यांगन के लिए अमूल्य है जी। आप सब लोग पधारे, आप सब ने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं दी, आप सबका कविताओं के साथ परिचय नहीं हुआ, आपके साथ भी कविताओं का परिचय हुआ। एक परिचय जो साहित्य के इस पटल पर हम सबका होता है हर शनिवार, नई रचनाओं के साथ, नए रचनाकारों के साथ। ये सिलसिला लगातार
कई वर्षों से काव्यांगन के पटल पर चल रहा है। और काव्यांगन एक ही तरह का पटल नहीं चलाता, अनेक प्रकार के पटल चलाता है, जिनमें बच्चों के लिए कविताएं हैं, जिसमें शब्द पर पूरी कविता लिखी जाती है, जिस पर पंक्ति पर पूरी कविता लिखी जाती है। मौलिक रचनाओं के लिए भी उसका एक अलग पटल है। ऐसे अनेक पटलों को, जहां कविताओं का नहीं बल्कि कवियों के परिचय के लिए भी एक पटल है, और जहां कवियों की रचनाएं जो प्रकाशित होकर उनके ग्रंथ आते हैं उनके विमोचन के लिए भी एक पटल है। ऐसे अनेक पटलों को काव्यांगन चलाता है। आप हर माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। काव्यांगन आपका अपना पटल है, उसकी सदस्यता लीजिए। और सदस्यता का कोई मूल्य नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है। आपकी रचनाएं, आपकी प्रस्तुति ही उसकी फीस है। ये पटल आपके लिए है, हिंदी के हर उस साहित्यकार के लिए है जो हिंदी की उन्नति के लिए प्रयत्न करता है, लगा रहता है। आइए, आपका स्वागत है। फिर मिलेंगे अगले शनिवार नई रचनाओं के साथ, नए रचनाकारों के साथ, नई भावनाओं के साथ। तब तक के लिए आप सबके लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।